नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी हॉन्टेड जगह पे फंस जाते हो, आप किसी भी होटल में रहने जाते हो, कहीं भी ऐसी जगह पे किसी लॉज में रहने जाते हो, कोई आप अपार्टमेंट लेते हो, कुछ भी कोई भी जगह आप जाते हो और आपको पता लग गया कि वो हॉन्टेड है, आपने पे कर रखा है और आप वहाँ से वेकेट नहीं कर सकते, तो आप कैसे वहाँ पे अपना वो जो भी आपका पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है वो कैसे आप अपना बिताएं जिससे आप सेफ़ रह सकें। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं और उसके बाद वो प्रेत रोगी बने हैं। जीवन में उन्होंने बैड लक देखा है, परेशानियाँ देखी हैं, पनौती देखी है। अक्सर जो दूर दराज की ट्रिप्स होती हैं, आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ का नहीं पता। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेट पे देख लेंगे, बट जो अंदरूनी जो स्टोरी है, अंदरूनी जो रियलिटी है किसी भी होटल की, किसी भी कमरे की, किसी भी लॉज की, किसी भी जगह की, वो आपको नहीं पता। तो जब आप वहाँ रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नाइट बिताते हैं, तभी आपको पता लगता है कि वहाँ आया सारी चीज़ें सामान्य हैं या कोई ना कोई स्पूकी चीज़ है या पैरानॉर्मल गतिविधि है। तो जब कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ होती है, वो अक्सर देर में पता लगती है और उससे पहले व्यक्ति ने पैसे दे रखे होते हैं, आपने पैसे दे रखे होते हैं स्टे के। और अक्सर होटल वाले इन चीज़ों को नहीं या तो मानते या छुपाते हैं या आपको नहीं बताते क्योंकि उन्होंने अपना होटल चलाना है। अब कई दफ़ा बहुत दूर दराज की जगह होती हैं, सुनसान जगह होती हैं, जंगल टाइप सफारी टाइप एरिया में होती हैं, किसी नदी के पास होती हैं, तो अक्सर कई जगह हॉन्टेड होती हैं, वहाँ पे कभी किसी की डेथ हुई होती है, तो वहाँ पे इस चीज़ को छुपाया भी जाता है, बताया नहीं जाता। आप जब रूम में आते हो वहाँ पे एक शुरू में क्रेज़ होता है, हम नई जगह आए हैं, रहेंगे, एक्साइटमेंट है, ये है, वो है। पर जब आप उन चीज़ों को रात को जब आप सोने जाते हो ना, तब वो चीज़ें आप पे अटैक करती हैं। दिन में नहीं आपको पता लगेगा, दिन में आपका जो जोश का जो लेवल है ना, वही कुछ और होगा कि आप साइट सीइंग करने जा रहे हो, आपने सामान रखा, आप साइट सीइंग करने निकल गए, बाहर मॉन्यूमेंट्स देखने निकल गए। फिर जब आप पूरा थक हार के, निचुड़ के, खा पी के रात को सोने जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तब ये चीज़ें आप पे अटैक करती हैं। और अक्सर बहुत लोगों की ये इंसिडेंट लोगों ने ये नोट किए हैं कि किसी ने रात को उनकी टाँग खींची, किसी ने उनके सर पे हाथ मारा, कंधे पे मारा, किसी ने स्क्रैच मारा, किसी ने उनकी को पुकारा, किसी ने आवाज़ लगाई और या उन्हें कोई साया दिखाई दिया या लगा कोई छाती पे बैठा है या किसी ने गला दबाने की कोशिश की या सांस नहीं आई या कोई नेगेटिव फिगर दिखाई दी सपनों के माध्यम से, फिर वो एकदम रियलिटी में दिखाई देने लगी। तो इस तरीके के जब सीन होते हैं तो नेक्स्ट डे बंदा घर वालों को बताता है या उसको इग्नोर करता है। तो अक्सर ये होता है कि भाई 2-3 दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, या आपका लंबा टूर है तो बात अलग है। तो अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है, कोशिश कीजिए कि आप उस जगह को वैकेट कर सकें। आप वहाँ बात कीजिए कि हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमें नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, और स्पष्ट उन्हें बताइए कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, या तो आप हमें दूसरा रूम दे दीजिए, अदरवाइज़ आप हमारे को यहाँ से हमें चेकआउट करना है, हम पहले ही जाएँगे। तो कहीं न कहीं अगर आपको कोई और होटल मिलता है, कोई और जगह मिलती है तो वहाँ के लिए जाइए, नहीं मिलता तो अपना एटलीस्ट रूम चेंज करा लीजिए। कभी-कभी किसी पर्टिकुलर रूम में किसी की डेथ हुई होती है, उसके कारण भी ऐसा होता है कि वो एनर्जी आप पे अटैक करती है। क्योंकि जब आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, हो सकता है आप कपल हैं, आप सेक्स कर रहे हैं या खाना खाया है, सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। शराब है, मीट है, सेक्स है, फूड है, मिठाई है, कोई भी तरीके की स्वीट बेवरेज है, तो ये अट्रैक्ट करती हैं इन चीज़ों को। तो आप ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो। अब कोई भी इंसान ऐसी जगहों पे जाके पूजा पाठ तो करता नहीं है, कोई भी प्रोटेक्शन का रिचुअल नहीं करता, तो और भी ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हो ऐसी जगहों पे, और वहाँ पे जो चीज़ें बैठी होती हैं पता नहीं कितनी पक्की और कितनी पावरफुल हो चुकी होती हैं। क्योंकि कोई भी मैंने व्यक्ति आज तक नहीं देखा जो होटल रूम में जाके भगवान का नाम ले। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पे अपने छोटे से या तो भगवान जी या कोई ज़रूर लेके जाइए, उनको वहाँ पे रखिए, उनको एक बारी हमारी धुनी का धुआँ दिखा दीजिए, उनकी जो है उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी रक्षा करें, आपका स्टे अच्छा रहे। और आपको लगता है कि आप रात के टाइम में आप उनको उठा के अपने किसी ड्रॉअर में या किसी उसमें रख सकते हैं।
और अदरवाइज़ आप जो है अगर वो टेबल पे हैं भी तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, भगवान हर जगह है। तो जो है उनसे उनका सहारा लीजिए और सोने से पहले भगवान का मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, गायत्री मंत्र ज़रूर कीजिए। और जो रूम है उसमें थोड़ा-सा गंगा जल छिड़क दीजिए, लेके जाइए गंगा जल अपने साथ। हमारी धुनी का पैकेट लेके जाइए। और अगर वहाँ गोबर का उपले का सिस्टम नहीं है, आई नो, तो मैजिक कोल के नाम से चारकोल क्यूब्स आती हैं। चारकोल क्यूब्स वैसे भी ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको। उसको माचिस से जला दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी धुनी स्प्रिंकल करके रूम में दिखा दीजिए। उससे बहुत हद तक अगर कोई भी वहाँ नेगेटिविटी होगी तो वो निकल जाएगी, आपका स्टे अच्छा रहेगा। और वहाँ पे आप गायत्री मंत्र करके ही सोइए या हनुमान चालीसा बजरंग बाण करके ही रात को सोइए। कोशिश कीजिए कि कोई भी सफ़ेद मिठाई आप वहाँ ना खाएं, स्वीट्स को अवॉइड कीजिए। जो भी खाना है आपने नमकीन खाना है। अगर मीठा खाया भी है तो उसके बाद आप कुल्ला ज़रूर कीजिए, एकदम डायरेक्ट मत सोइए। और भगवान का नाम लिए बगैर मत सोइए। कोशिश कीजिए रूम की लाइट्स ऑन करके सोइए। जब ज़्यादा अंधेरा होता है तो ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं। तो एटलीस्ट आप अपने रूम में रोशनी रख के सोएंगे तो बहुत हद तक आपको डर कम लगेगा और बहुत हद तक इन एनर्जीज़ का अटैक आपको कम महसूस होगा। अगर आपको रूम में बहुत सिक फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है और सपने बुरे आ रहे हैं और ये चीज़ लगातार हो रही है, तो रूम चेंज करने की बात ज़रूर कीजिए। क्योंकि कई दफ़ा एक्टिवली अटैक नहीं होता, पैसिवली होता है। आपको सपने बुरे आ रहे हैं, डेथ के आ रहे हैं, मीट के आ रहे हैं, शिट के आ रहे हैं, एक्सट्रीम ग्रूस सपने आ रहे हैं और आप उस चीज़ को लाइटली ले रहे हो। होगा कि आप जब आप वहाँ से चेकआउट करके निकलोगे ना, वो एनर्जी आपके साथ चल देगी और वही चीज़ आपके साथ आपके घर में कंटिन्यू होनी शुरू हो जाएगी। वही सपने आपको अपने घर में आएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। ऐसी जगहों पे मेडिटेशन मत कीजिए क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं उस टाइम और वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके चक्रास को डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपके साथ अलाइन हो सकती हैं। तो मेडिटेशन अवॉइड करना है। आपने जो भी पाठ वगैरह आप करते हैं अपने घर में वहाँ ज़रूर कीजिए। ये बहुत हद तक आपको शक्ति देगा। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाना है अपने रूम में ना मंगा के नीचे जाके खा के आ जाएँ। अदरवाइज़ अगर आपको रूम में भी खाना है तो भी एक छोटा सा टुकड़ा खाने का निकाल दीजिए भगवान जी के नाम का या स्पिरिट्स के नाम का, ताकि आपके खाने में से कोई भी हस्तक्षेप ना करे। और जितना हो सकता है कोशिश कीजिए। हालाँकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि फ्रेश एयर और धूप होटल रूम्स में नहीं होती है, सेंट्रली एयर कंडीशन्ड होते हैं और जितने भी ज़्यादा एयर कंडीशन कमरे होते हैं, जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, वहाँ इन एनर्जीज़ का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ठंडक के कारण भी ये चीज़ होती है कि इनका अटैक बढ़ जाता है, बिकॉज़ इन्हें ठंडक चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। गर्म तापमान की जगह प्रेफ़र करती हैं स्पिरिट्स ठंडा तापमान। तो देखिए उस हिसाब से कि बीच में थोड़ा बहुत एसी बंद कीजिए, थोड़े-सा गेट खोलिए, हवा आने दीजिए, थोड़ा-सा एयर सर्कुलेशन की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, रात को अटैक आ रहा है, तुरंत आप कॉल करके रिसेप्शन पे किसी न किसी को बुलाइए। को जैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस जब होती है ना किसी भी जगह पे, तो भी ये एनर्जीज़ रुक जाती हैं अटैक करने से। अगर बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपना प्रभाव देना शुरू कर देती हैं। और आप कोई भी जो जो बेड आप यूज़ कर रहे हैं, जिस बेड पे आप सोएंगे, उस बेड के चारों तरफ एक सॉल्ट की एक घेरा बना दीजिए। थोड़ा सा नमक ले जाइए और उसका घेरा बना दीजिए। ये भी बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो हमारा होम कवच है उसको अपने साथ रखिए कैरी करके, और अपने जो भी आपका बेड है उस पे जो उसका हेडबोर्ड होता है वहाँ पे उसको बांध दीजिए किसी भी धागे से टेम्परेरी तौर पे। जब आप वहाँ से जाएंगे खाली करके रूम को, तब आप उसको निकाल के ले जाइएगा। टेम्परेरी तौर पे बांध दीजिए। उससे बहुत हद तक उन एनर्जीज़ का अटैक आप पे नहीं होगा। हमारा कवच या लॉकेट जो भी आपने ले रखा है उसको पहन के ही सोइए, ताकि आपकी रक्षा हो, आपका बचाव हो। तो और ये कोशिश कीजिए कि पहली प्रायोरिटी तो खाली करने की रखिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रहना पड़ रहा है उस रूम में, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने परफ्यूम कम यूज़ करना है, वहाँ शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, सफ़ेद चीज़ रात को नहीं खानी, भगवान का नाम लेके सोना है, गंगा जल छिड़कना है कमरे में, नमक का घेरा बनाना है बेड के चारों तरफ, हमारा होम कवच बेड के हेडबोर्ड पे लगाना है। साथ में आपने हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहने रखना है। चारकोल क्यूब को जला के उसके ऊपर हमारी धुनी छिड़क के सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली एक बारी कमरे में आप धुनी दिखा दीजिए। और
इसके अलावा इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने रूम की लाइट ऑन रखनी है, उसको ऑफ़ नहीं करना है, ताकि हर तरीके से आपको आराम रहे। टीवी अक्सर होता है रूम्स में, तो आप कोई भी मंत्र वगैरह भी टीवी पे चला सकते हैं, कोई भी भक्ति का चैनल खोल के वो भी आप चला सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आप किसी भी ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं, ख़ासकर होटल रूम्स में, आप बचे रहेंगे। आप बाहर भी जाते हैं, कोई सफारी पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर, मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई बेअदबी मत कीजिए। वहाँ पे भी कुछ खाने-पीने की चीज़ें मत लेके जाइए, जो खाना होटल में आके खाइए। अक्सर मॉन्यूमेंट्स हॉन्टेड होती हैं, वीराने ऐसी जगह, पार्क हो गया, कोई सफारी हो गई, जंगल टाइप एरियाज़ हो गए, ट्रैकिंग के एरियाज़ हो गए, जहाँ आप ट्रैकिंग कर रहे हो, सब मैक्सिमम जगह हॉन्टेड होती हैं। यहाँ पे स्पिरिट्स का वास होता है, तो वहाँ आप कुछ खा रहे हो, तो वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पानी ले जाओ, पानी पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खा पी के घर से या जो भी आपका होटल रूम है वहाँ से चलो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और कोशिश करो कि जितना कम ऐसी जगहों पे जाओ जो मतलब वीराने हैं या जहाँ आपको कम लोग देखने को मिल रहे हैं, तो बेटर है ऐसी जगहों को अवॉइड करो। कोई भी कब्र है, कोई पुराने ज़माने की मॉन्यूमेंट की कब्र है, उनको अवॉइड करो। ये नहीं है कि वो 100 साल 200 साल पुरानी है तो वहाँ उसमें कुछ होगा नहीं। 200 साल 100 साल उससे बड़े पीरियड, इतनी पुरानी-पुरानी जो ये कब्रें होती हैं, इनमें हज़ारों स्पिरिट्स का वास हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ-साथ। तो ज़रूरी नहीं कि जिस राजा महाराजा की कब्र है वही उसी की स्पिरिट होगी। अनगिनत वैसी स्पिरिट जो ब्रह्मांड में होती हैं, वो स्थान ले लेती हैं। तो ऐसी जगहों पे अवॉइड कीजिए, कोई भी बेअदबी मत कीजिए, ताकि आपका बचाव हो। दूर रहिए, वहाँ फ़ोटो खिंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा, ये अपशगुन है, ये कह लीजिए इट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव। क्या आप किसी की भी डेड बॉडी या लाश की फ़ोटो अपने घर में रखते हो? नहीं रखते। पर लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, फलाना राजा की कब्र है, फलाना राजा की मॉन्यूमेंट की वो, वहाँ उसके ऊपर हाथ खड़े करके रख के बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हो, घर में उसको ला रहे हो। तो आप मनुष्यत ला रहे हो, नेगेटिविटी ला रहे हो। लोग अपने घर में शोक संदेश तक नहीं लेके आते, और आप किसी की कब्र जिसके अंदर लाश थी, उसकी फ़ोटो खिंचा के अपने साथ घर में ला रहे हो। तो ये कम्प्लीटली बैड लक को इनवाइट करता है, नेगेटिविटी को इनवाइट करता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, और थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे ना, तो बचाव होगा। परफ्यूम कम से कम लगाइए, इत्र कम से कम लगाइए, थोड़ा-सा अपने आप को साफ़-सुथरा वैसे रखिए कि आपने साबुन से नहा लिए, पर परफ्यूम को अवॉइड कीजिए। बाल बाँध के रखिए अगर आप महिला हैं तो, और मेकअप कम से कम कीजिए। जितना ज़्यादा अपने आप को आप प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे स्थानों पे, उतना ज़्यादा आपका बचाव होगा। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मंत्र जाप रेगुलरली करते रहिए। ये मत सोचिए हम वेकेशन पे आए हैं तो हमें भगवान की नीड नहीं है। हमें प्रोटेक्शन की नीड हमेशा है, हमारी सोल को हमेशा है। तो आप कहीं भी आए हैं तो भी ईश्वर का सहारा लीजिए, उनसे मदद मांगिए कि वो आपकी रक्षा करें, ताकि आपकी जर्नी फ्रूटफुल रहे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नेगेटिविटी से बचेंगे। अगेन प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए, होम कवच के लिए, धुनी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, और हर तरीके की आपको गाइडेंस मिलेगी। कंसल्टेशन बुक करके आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और पर्सनल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।